मुंशी प्रेमचंद की कहानी पूस की रात। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि उस सच्चाई का एक आईना है। एक ऐसी सच्चाई जो इंसान को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से कोई भी रास्ता चुनो, मंजिल हार ही होती है। तो चलिए इसी एक सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए जरा, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी के लिए अपना सब कुछ खो देना असल में आज़ादी हो? यही वो बात है जो इस कहानी को इतने सालों बाद भी बिल्कुल जिंदा रखती है। तो कहानी शुरू होती है पूस की एक सर्द रात से। हम मिलते हैं हल्कू से, एक मामूली सा गरीब किसान जो पूस की मतलब जनवरी की उस हाड़ कंपा देने वाली सर्दी में अपने खेत की रखवाली करने जा रहा है। और सुनिए, ये कोई आम रात नहीं है। ये वो रात है जो न सिर्फ उसकी हिम्मत बल्कि शायद उसकी जान का भी इम्तिहान लेने वाली है। बस इन्हीं 3 चीजों में पूरी कहानी समझ जाती है। एक किसान, एक जानलेवा सर्द रात और एक नामुमकिन चुनाव। सोचकर देखिए, एक तरफ है हल्कू और उसकी मेहनत, उसकी फसल। दूसरी तरफ है मौत जैसी सर्दी। और इन दोनों के बीच हल्कू को एक ऐसा फैसला लेना है जिसने जीत का तो कोई सवाल ही नहीं उठा। तो सवाल उठता है, कर्ज या कंबल? लेकिन खेत पहुंचने से पहले घर में ही एक तूफान मचा हुआ है। हल्कू और उसकी पत्नी मुन्नी, उनके बीच बहस हो रही है। वजह सिर्फ 3 रुपए। वो 3 रुपए जो उन्होंने जैसे तैसे पेट काट कर बचाए हैं। और अब सवाल ये है कि इन पैसों का किया क्या जाए। और यहीं पर कहानी का सबसे पहला, सबसे बड़ा संकट सामने आता है। एक ऑप्शन, साहूकार का कर्ज चुका दो, उसकी गालियों से, उसकी बेइज्जती से तो कम से कम छुटकारा मिलेगा। दूसरा ऑप्शन, एक कंबल खरीद लो, क्योंकि पूस की इस रात में बिना कंबल के मतलब है जान से हाथ धो बैठना। तो चुनाव किसके बीच है, इज्जत या जिंदगी? और हल्कू क्या चुनता है? वो चुनता है इज्जत। वो 3 रुपए सीधे साहूकार के हाथ में दे देता है। समाज की नज़रों में उसने बिल्कुल सही काम किया। लेकिन इस सही काम की कीमत बहुत भारी पड़ने वाली है। अब उसे उस बर्फीली रात का सामना करना है, बिल्कुल अकेले, बिना किसी बचाव के। खेत में अकेलापन। तो अब सीन बदलता है। हल्कू खेत में है, बिल्कुल अकेला। काम, अपनी फसल को नीलगायों से बचाना। लेकिन इस रात उसका असली दुश्मन कोई जानवर नहीं है। असली दुश्मन है वो ठंड, वो सर्दी जो जिस्म के अंदर तक घुसकर खून जमा देने पर तुली है। एक बार उस मंजर को महसूस करने की कोशिश कीजिए। सन्नाटा इतना कि दिल की धड़कन सुनाई दे, अंधेरा इतना गहरा कि अपना हाथ न दिखे, और हवा हवा ऐसी जैसे हजारों सुइयां एक साथ चुभ रही हों। इस पूरी कायनात में हल्कू का अगर कोई साथी है तो वो है उसका कुत्ता जबरा। दोनों एक दूसरे से ऐसे चिपके हैं जैसे बस इसी तरह जिंदा रह पाएंगे। ये सिर्फ एक मालिक और जानवर का रिश्ता नहीं है। ये 2 बेबस लाचार जिंदगियों का एक दूसरे को बचाने का संघर्ष है। जैसे जैसे रात गहरा रही है, ठंड और भी कातिल होती जा रही है। अब हल्कू को कहीं न कहीं ये एहसास होने लगा है कि अगर वो यहीं ऐसे ही बैठा रहा तो शायद सुबह का सूरज देखना नसीब नहीं होगा। और अब उसके सामने वो सवाल फिर से आ खड़ा हुआ है, लेकिन इस बार और भी ज्यादा भयानक रूप में। फसल बचाए या अपनी जिंदगी? हार में मिली राहत। और बस यहीं पर अचानक से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। हल्कू एक फैसला करता है, एक ऐसा फैसला जो बाहर से देखने पर उसकी सबसे बड़ी हार लगेगा, लेकिन अंदर से शायद ये कुछ और ही है। आखिरकार इंसान का जिस्म है, कब तक लड़ेगा? उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है। हल्कू अपनी फसल को, अपनी मेहनत को, सब कुछ भगवान भरोसे छोड़कर पास के आम के बाग में चला जाता है। वहां सूखी पत्तियों का एक ढेर जलाता है और बस उस आग के सामने बैठ जाता है। वो आग की गर्मी, वो उसके लिए जिंदगी जैसी है, जैसे कोई उसे मौत के मुंह से वापस खींच लाया हो। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जिस आग से हल्कू को जिंदगी मिल रही थी ना, वही आग उसकी पूरी जिंदगी की कमाई उससे छीन रही थी। उधर खेत में नीलगायों का पूरा झुंड घुस आता है। बेचारा जबरा अकेला भौंक भौंक कर उन्हें भगाने की कोशिश करता है, पर आग की गर्मी और दिन भर की थकान के आगे हल्कू तो जैसे बेहोश पड़ा है। और जब सुबह आंख खुलती है तो खेत में कुछ नहीं बचा, सब कुछ तबाह हो चुका था। अगली सुबह उसकी पत्नी मुन्नी खेत की बर्बादी देखकर रो रही है, चिल्ला रही है, अब मजूरी करके मालगुजारी भरनी पड़ेगी। और इस पूरे मातम के बीच हल्कू दुखी नहीं है।
उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून है और वो कहता है, रात को ठंड में यहां सोना तो ना पड़ेगा। बस ये एक लाइन, यही इस पूरी कहानी का दिल है, इसकी आत्मा है। गरीबी का सच। हल्कू का ये जवाब अचानक से झिंझोड़ कर रख देता है। ये हमें गरीबी की उस गहरी परत को दिखाता है जिसे हम अक्सर शायद देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। ये सिर्फ फसल की बर्बादी की कहानी नहीं है, ये उस रोज रोज की घुटन से, उस जिल्लत से आज़ादी का एक अजीब सा ऐलान है। तो इसका मतलब क्या है, आइए समझते हैं। हाँ, एक तरफ ये एक फाइनेंशियल डिजास्टर है, सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो ये एक अजीब सी आज़ादी भी है। किस चीज़ से आज़ादी? उस मेहनत की चक्कर से आज़ादी जिसका कोई फल मिलना ही नहीं था, कर्ज में ही तो डूबना था। और सबसे बढ़कर उन जानलेवा बर्फीली रातों में खेत की रखवाली करने की जिम्मेदारी से आज़ादी। तो चलिए वहीं लौटते हैं जहां से शुरू किया था। क्या ये हार सच में एक हार है, या फिर उस घुटन भरी जिंदगी से निकलने का एक रास्ता? प्रेमचंद इसका कोई सीधा जवाब नहीं देते। वो बस हम सबके लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, और सवाल ये है कि जब सिस्टम ही ऐसा हो जो इंसान को लगातार तोड़ने पर तुला हो, तो क्या कभी-कभी सब कुछ तबाह हो जाना ही आज़ादी की तरफ पहला कदम होता है?